नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र सरकार के रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए गए संदेश में कहा, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में करीब 225 परियोजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में की गई कई अवांछित टिप्पणियों पर आपत्ति की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल माध्यम से आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय में स्थित IIMC के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिसर भवन का उद्घाटन किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पूर्वी पंजाब प्रांत में एक रैली में गोली लगने से घायल हुए। और T20 क्रिकेट विश्व कप में सिडनी में ग्रुप 2 के मैच में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 33 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में करीब 225 परियोजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। महाराष्ट्र सरकार के रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए गए संदेश में प्रधानमंत्री ने ये बात दोहराई कि अमृतकाल के दौरान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार स्टार्टअप्स को, लघु उद्योगों को, MSMEs को हर संभव आर्थिक मदद दे रही है ताकि युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिले। रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दलित, पिछड़े, आदिवासी, सामान्य वर्ग और महिलाएं सभी को समान रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में हजारों नियुक्तियां की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बुराई है और देश को इससे दूर रखना होगा। श्री मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ NDA सरकार की तरह हर सरकारी विभाग में इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। श्री मोदी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में कोयला खानों की बिक्री की 6ठी नीलामी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी संभावित बोलीदाताओं से अपील की कि वे देश के विकास के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए नीलामी में हिस्सा लें। श्री जोशी ने कहा कि निविदा दस्तावेज की बिक्री आज से शुरू हो गई है। During 6th tranche, totally 12 states with a total PRC of 305 million ton is 141 में हो रहा है और मध्य प्रदेश 30 blocks and followed by छत्तीसगढ़ 28, ओडिशा 27 एंड जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमने जो रिफॉर्म 2020 और 2021 में किया, उसके बाद ओडिशा का रेवेन्यू सिर्फ कोल और अदर माइनिंग से इट हैज बिकम 50,000 करोड़। मंत्रालय ने बताया कि नीलामी से प्राप्त समूची राशि कोयला खानों से संबंधित राज्य सरकारों को आवंटित की जाएगी। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान चीन और पाकिस्तान द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में की गई कई अवांछित टिप्पणियों पर आपत्ति की है। भारत ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे और कोई ताकत इन्हें अलग नहीं कर सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया को बताया कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बारे में भारत निरंतर चीन और पाकिस्तान के समक्ष प्रतिरोध और चिंताएं प्रकट करता रहा है। The Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh are and will always be an integral and inalienable part of India. As regards the so-called China-Pakistan Economic Corridor, we have consistently conveyed our protests and our concerns to China and Pakistan. We resolutely reject any attempts to utilize such projects to change the status quo in the area. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 7 नवंबर को रूस की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट करेंगे।
दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के साथ साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की आशा है। डॉक्टर जयशंकर रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव से भी मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 7 नवंबर तक ही फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि समूचे राष्ट्र की प्रगति तभी संभव होगी जब महिलाएं तरक्की करेंगी। राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से आज आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय में स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिसर भवन का उद्घाटन किया। बाद में मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि मिजोरम विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रमुख संस्थान है, जहां देश के अन्य भागों से भी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। IIMC is an esteemed institution which provides a dynamic learning and working environment which nurture new ideas, creativity, research and develops leaders and innovators in the domain of media and mass communication. राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि ये विश्वविद्यालय 2021 में NIRF द्वारा चुने गए शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे कल सिक्किम पहुंचेंगी। इस दौरान वे सड़क, ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं का गंगटोक से वर्चुअल रूप में शुभारंभ करेंगी। वे शनिवार को दक्षिण सिक्किम में नामची का भी दौरा करेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि राज्य में 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान करवाया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को करवाई जाएगी। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों के लिए चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का स्वागत किया है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से गुजरात में फिर से सरकार बनाएगी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक चुनाव रैलियों और संवाददाता सम्मेलनों के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। एक रिपोर्ट। भाजपा, कांग्रेस, आप के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अपने उम्मीदवारों के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि हिमाचल में डबल इंजन की सरकार ने अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेता कांग्रेस से हिसाब मांगने की बजाय पिछले 8 वर्षों का हिसाब जनता को दे। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी रोड शो व जनसभा को संबोधित कर लोगों को भाजपा व कांग्रेस छोड़ आपका साथ देने का आग्रह किया। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी प्रमुख इमरान खान एक रैली के दौरान घायल हो गए हैं। स्थानीय समाचार चैनलों ने बताया कि पूर्वी पंजाब प्रांत में इमरान के पैर में गोली लगी। इमरान सरकार विरोधी मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। वजीराबाद जिले में रैली के दौरान अज्ञात हमलावरों ने इमरान के वाहन पर गोलियां चलाईं। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत और 8 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने गुजरावाला में हुई इस घटना की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये घटना अभी अभी हुई है और भारत इस पर नजर रखे हुए है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर सेना के जवानों ने घुसपैठ की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी। सैनिकों ने पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखी। जवानों की घुसपैठियों को ललकारने पर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी गोलीबारी में एक आतंकवादी ढेर हो गया। आतंकवादी के शव से 2 AK-47 राइफल और एक पिस्तौल बरामद हुई है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। ये आकाशवाणी है। सिडनी में 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप 2 के मैच में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 33 रन से हरा दिया है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 185 रन बनाए। 9 ओवर के खेल के बाद बारिश के कारण मैच को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 14 ओवर का कर दिया गया। संशोधित लक्ष्य 142 रन का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 14 ओवर में 9 विकेट पर 108 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ पाकिस्तान ग्रुप 2 में तीसरे स्थान पर आ गया है, वहीं दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स, ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और विराट कोहली को अक्टूबर महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने हायलो ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने इंग्लैंड के रोरी ईस्टर्न और जैक रस की जोड़ी को हराया। रेलवे ने कहा है कि स्टार्टअप फॉर रेलवे पहल के अंतर्गत रेलवे नवाचार पोर्टल पर 760 से अधिक संस्थाओं ने पंजीकरण कराया है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि नवाचार चुनौतियों में भाग लेने के लिए अब तक 13 नवाचार चुनौतियां अपलोड की गई हैं। मेट्रो रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए पटरियों के रखरखाव कार्य के कारण एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो रेल सेवाएं 30 नवंबर तक रात 11 बजे से सवेरे 7 बजे के बीच प्रभावित रहेंगी। केरला उच्च न्यायालय ने कुलपतियों को राज्यपाल के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का समय बढ़ाकर अगले सोमवार शाम 5 बजे कर दिया है। उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई अगले मंगलवार को करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2021-22 के दौरान स्कूली दाखिलों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय के अनुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर समग्र दाखिला अनुपात में 2020-21 की तुलना में सुधार हुआ है। ये जानकारी वर्ष 2021-22 के लिए स्कूली शिक्षा के बारे में मंत्रालय की एकीकृत जिला सूचना प्रणाली की एक रिपोर्ट में दी गई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 60,836 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 30 अंक के नुकसान से 18,053 दर्ज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $95 प्रति बैरल के आसपास रहीं। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह हल्का कोहरा छाया रह सकता है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने तथा छिटपुट बारिश का अनुमान है। श्रीनगर, लेह और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल, कोहिमा और आइजोल में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए गए संदेश में कहा, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में करीब 225 परियोजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में की गई अवांछित टिप्पणियों पर आपत्ति दर्ज की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल माध्यम से आइजोल और मिजोरम विश्वविद्यालय में स्थित IIMC के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिसर भवन का उद्घाटन किया। 2020 क्रिकेट विश्व कप में सिडनी में ग्रुप 2 के मैच में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 33 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।